हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं रेन सम क्वेरी जो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 303 है। इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में डीएसए का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है जिसे कहते हैं प्रीफिक्स सम। इस प्रीफिक्स सम पैटर्न की हेल्प से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है ना कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास में ये दो पॉइंटर्स कह सकते हैं, पॉइंटर दी गई हैं। आपको इन दोनों के बीच का सम बताना है एक एरे के अंदर। आपको दो वैल्यूज दी गई होंगी, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर। उन दोनों इंडेक्स के बीच में जो सारे एलिमेंट्स है उसका आपको सम रिटर्न करके देना है। ठीक है। तो एक अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है कि मैं लेफ्ट से लेकर के राइट तक एक लूप को रन करूँ और सबका सम कैलकुलेट कर लूँ। ठीक है। तो ये तरीका जो है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर रन करती है। ठीक है, क्योंकि एक लूप चलाना है ना हमें, एक स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के एक एंडिंग इंडेक्स तक एक लूप रन होगा जिसके वजह से ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी। तो एक क्या बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो है हमारा प्रीफिक्स सम नाम का जो एल्गोरिदम है, या फिर पैटर्न आप कह सकते हो। इसकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझते हैं आज। ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देख सकते हो, अगर आप, तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ कि कुछ नंबर ले लेता हूँ एक एरे में, 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने 5 नंबर ले लिए। अब क्या कह सकता हूँ मैं कि देखो, प्रीफिक्स सम ये हमारा ओरिजिनल एरे है। मैं क्या करूँगा, एक प्रीफिक्स सम नाम से एक सेपरेट एरे बनाऊंगा। ठीक है। ऑल्दो आप चाहो तो सेम एरे पे भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक सेपरेट एरे दे रहा हूँ। इस प्रीफिक्स सम के अंदर हमें कुछ चीजें स्टोर करनी है। क्या स्टोर करनी है? क्यूम्युलेटिव सम ऑफ द ओरिजिनल एरे। फिर से बताता हूँ, क्यूम्युलेटिव सम ऑफ आवर ओरिजिनल एरे। मतलब देखो, प्रीफिक्स सम का जो साइज होगा सबसे पहले तो वो कितना होना चाहिए, जो हमारे ओरिजिनल एरे का साइज है। यानी कि 5 एलिमेंट तो है, तो प्रीफिक्स सम का भी साइज 5 ही होगा। इसके अंदर हमारी पहली इंडेक्स पर, 0th इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए? जो एरे की पहली वैल्यू, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या स्टोर होगा? फिफ्थ। 5 को ही हमें स्टोर करना है। ठीक है। अब क्यूमुलेटिव सम क्या कहता है कि ये तो आ गया हमारे फर्स्ट इंडेक्स पर सम, जो सम की क्या वैल्यू होगी। अब इसका जो अगली इंडेक्स होगी उसके अंदर हमें क्या सम स्टोर करना है? उसके आगे इंडेक्स पर हम स्टोर करेंगे 5 + 4 का सम। क्या होता है हमारा? 5 + 4 का सम होगा 9। ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी, क्यूमुलेटिव सम किसे कहते हैं। जो अब तक का सम था उसमें क्या कर दो, एरे की करंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे भी ऐड करते जाओ। मतलब देखो, अब तक का सम 9 था, उसमें एरे की जो करंट इंडेक्स होगी, मतलब कि उस टाइम पर जो इंडेक्स होगी उसकी वैल्यू को भी साथ में स्टोर कर दो। 9 + 3, यानी कि अब हमें क्या मिल जाएगा? 12। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करते हैं। दोबारा से अब क्या होगा कि अब तक का जो सम है, ठीक है, प्लस कर दो जो करंट इंडेक्स पर होगी, 12 + 2 दैट इज 14। ठीक है। इस तरीके से हम प्रीफिक्स सम की एरे को भरते हैं। उसके बाद क्या? 14। 14 में क्या ऐड करना है हमें? अब तक का सम जो है, प्लस एरे की करंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है, 14 + 1 दैट इज 15। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 स्टोर हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, आपने प्रीफिक्स सम वाले एरे को के अंदर हमने वैल्यूज को स्टोर किया है। ठीक है। एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रीफिक्स सम होता क्या है। अगर आपको मान लो एक इंडेक्स दे दिया जाए कि इंडेक्स नंबर 2 पर, यानी कि 0 1 2 पर, वहां तक का क्या सम है, तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है। इंडेक्स नंबर 2, 0 1 2, यहाँ तक का क्या सम था? 12। डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है।
5 + 4 9, 9 + 3 12, वही चीज हमारे को यहाँ मिलती है। यहाँ तक का क्या सम था, यानी कि यहाँ तक इन टोटल इन चारों वैल्यूज का सम हमें यहाँ पर मिलता है 14। इन सब का क्या सम था, वो 15। इन तीनों का क्या सम था, 12। इन दोनों का क्या सम था, 9। इस पहले का क्या सम था, वही रहेगी ऑब्वियसली 5। ठीक है, प्रीफिक्स सम आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। ये बात तो अभी मैंने की एक इंडेक्स की। अगर एक इंडेक्स दे दिया आपको कि इंडेक्स नंबर 2 पर क्या सम है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं देख करके रिटर्न कर सकता हूँ। इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी भी मेरी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि डायरेक्टली मैं यहाँ से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ठीक है, ऑल्दो हमें इसे स्टोर करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n की ही कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि हमें पूरे एरे को तो एक बार ट्रैवर्स करना ही होगा। लेकिन ये काम मैं एक बार कर रहा हूँ। अगर मल्टीपल टाइम्स आपको कोई कह दे कि इन दो इंडेक्सेस के बीच के, इन दो रेंज के बीच में जो सम है उसे कैलकुलेट करो, तब आप कितनी बार उस लूप को रन करोगे, जरा आप सोचो। तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ वैल्यू को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी पर किसी ने कह दिया मुझे कि इंडेक्स नंबर 4th तक की क्या सम है एरे में, कैसे कैलकुलेट करूंगा। 0 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक का क्या सम है, 15। डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न हो गया। तो देखा आपको कितना, ये कितना ज्यादा इजी सॉल्यूशन है। अगर अब आपको रेंज दी गई हो कि इस स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर के इस एंडिंग इंडेक्स के बीच का सम निकालो, तब क्या होगा, तब तो और भी मतलब, तब वो भी बहुत आसान है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है। मान लो कि किसी ने कह दिया कि ये मेरी स्टार्ट इंडेक्स है, एक मैं एंड इंडेक्स भी बना लेता हूँ। एंड इंडेक्स कुछ इस तरीके से, मान लो ये मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है। कोई आपसे कहता है कि इसके बीच का सम निकालो, तो अब मुझे एक चीज पता है कि ये जो स्टार्ट इंडेक्स है, ठीक है, मैं अगर प्रीफिक्स सम में देखूं तो यही वैल्यू होगी मेरी, और ये जो एंड इंडेक्स है ये मेरी यही वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर कोई मुझे कहे कि इस स्टार्ट इंडेक्स तक का सम क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ तक इन टोटल एलिमेंट्स का सम 9 है। कोई मुझे कहे कि इस एंड इंडेक्स का क्या सम है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सकता हूँ वैल्यू को। क्यों, क्योंकि इन सब का सम मेरा इस वैल्यू में स्टोर्ड है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इनके बीच में इन चारों एलिमेंट्स का सम क्या है। ठीक है, ये आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर देखो ध्यान से। मुझे पता है कि इन सब का सम 15 है जो मेरा यहाँ स्टोर्ड है। अगर मैं उसमें से इसका सम सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे इन सब का सम नहीं मिल जाएगा। जरा देखो ध्यान से, इन सब का सम मुझे पता है कि 15 है। उसमें से अगर मैं सिर्फ खाली इस वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे इन बाकी सब का सम नहीं मिल जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली मिल जाएगा। देखो कैसे, मेरा एंड इंडेक्स क्या है, 1। यहाँ पर जाओ, क्या मिला वैल्यू, 15। यानी कि इन सब का सम 15 था। माइनस क्या करना है, जो पहली वैल्यू की जो सम होगा, यानी कि 5। 15 माइनस 5, 10। क्या यही इन चारों एलिमेंट्स का सम है मेरा, 4 5 6 7 8 9 10। तो हाँ, इन सब का सम 10 मिला हमें। कैसे हुआ, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इन सबके सम में, टोटल सम में से, या टोटल सम नहीं कहूंगा, जो एंड इंडेक्स होगा वहां तक के सम में से जो हमें नहीं चाहिए, यानी कि स्टार्ट से पहले तक, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मुझे स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बीच का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी अप्रोच है ना। तो आई होप कि ये बेसिक सा एल्गोरिथम आप समझे होगे। अच्छा, अगर मान लो कि एक एज केस देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने कहा कि मुझे स्टार्ट के पहले तक को सब्ट्रैक्ट कर देना है सम को। ठीक है, मेरा स्टार्ट ही अगर 0th इंडेक्स पर हो कुछ इस तरीके से, तो अब इसके पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ, तो किसके सम को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। किसी के सम को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, तो यहाँ पर क्या है, अगर स्टार्ट इंडेक्स आपका 0 ही है, उसके पहले कुछ है नहीं, तो मुझे सीधा डायरेक्टली क्या करना है, अपने जो एंड होगा,
मतलब कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर कि जीरो से लेकर के उस वैल्यू तक, एंड तक, मतलब कि टोटल सम वहां तक का हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली उस एंड इंडेक्स की जो सम होगा वही वही रिटर्न कर दो। ठीक है, सिंपल है। अगर स्टार्ट मेरा यहाँ जीरो पर है और एंड ये है, यानी कि जीरो से लेकर के लास्ट तक आपको सम प्रिंट करना है। तो इन सब टोटल का सम कितना है, क्या ये 15 है? हाँ, इन सबको ऐड करके देखो, 5 + 4 9, 12, 14 और 1 15, वही आया हमारा। तो अब यहाँ पर हमें इसके पहले कुछ था नहीं स्टार्ट के पहले, तो हमें कोई सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली एंड इंडेक्स को ही रिटर्न कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को चेक करने का बहुत सिंपल सा एक लाइन का कोड है सिर्फ, कि अगर स्टार्ट आपका 0th इंडेक्स पर है, डायरेक्टली हम क्या रिटर्न कर देंगे, प्रीफिक्स सम का जो एंड वाला हमारा इंडेक्स होगा उसे रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर स्टार्ट की वैल्यू कहीं और दी गई होगी, तो हमें क्या करना होगा, प्रीफिक्स सम में से उस सम को कैलकुलेट करो एंड माइनस, माइनस करना होगा किसे, इसे, यानी कि स्टार्ट के एक पहले वाले इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। स्टार्ट के एक पहले वाले इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लीड कोड की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करो कि एक प्राइवेट के अंदर एक अपना वेक्टर इनिशियलाइज कर लो, वेक्टर एरे। इसे हम नाम दे देते हैं प्रीफिक्स सम, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नम एरे जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्या करो कि प्रीफिक्स सम के अंदर जो भी हमारा नम्स का नम्स था उसे ही कॉपी कर लो डायरेक्ट। प्रीफिक्स सम के अंदर हम नम्स को रखेंगे। अभी कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से प्रीफिक्स सम के अंदर वैल्यूज हमारी ऐड होंगी और स्टोर होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक साइज ले लेते हैं, प्रीफिक्स अंडरस्कोर नम डॉट साइज। इसे हमने एक एन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब क्या कर सकता हूँ, एक लूप लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने प्रीफिक्स सम को अपडेट करना है। तो प्रीफिक्स अंडरस्कोर सम की ith वैल्यू क्या होगी मेरी, जो पिछली वैल्यू थी प्लस क्या, जो आगे वैल्यू होगी। प्रीफिक्स अंडरस्कोर सम के अंदर क्या स्टोर करते जाओ, i-1, कुछ इस तरीके से आप वैल्यूज को स्टोर। यहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट करने के बजाय आप चाहो तो यहाँ से वन वन से स्टार्ट करो। ठीक है, जीरो इंडेक्स पर क्या होगा, ऑब्वियसली जो एरे की पहली वैल्यू होगी वही कॉपी कर रहे हैं ना हम डायरेक्टली, तो हमें जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, कुछ नहीं, एक प्रीफिक्स सम नाम की एक सेपरेट एक वेक्टर बनाया, जिसके अंदर हमने सबकी क्यूमुलेटिव सम्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने सम रेंज वाले फंक्शन को लिखना है। ये किस तरीके से काम करेगा, अभी मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट इंडेक्स मेरे अगर जीरो हो, वो बेस केस हमें चेक करना है, लेफ्ट इंडेक्स ही हमारा जीरो हो, यानी कि उस लेफ्ट इंडेक्स के पहले कुछ है नहीं सब्ट्रैक्ट करने को, तो मुझे क्या डायरेक्टली रिटर्न करना होगा, उस प्रीफिक्स सम का राइट वाले इंडेक्स की वैल्यू। अगर मेरा लेफ्ट जीरो ही हो, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना, रिटर्न करना होगा, अपने प्रीफिक्स अंडरस्कोर सम की राइट वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर्ड है सम, उसे रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो, प्रीफिक्स अंडरस्कोर सम की जो राइट इंडेक्स पर जो वैल्यू है, सम है हमारा, माइनस कर दो किसे, स्टार्ट के एक पहले वाले को। ठीक है, प्रीफिक्स अंडरस्कोर सम के अंदर लेफ्ट -1। ठीक है, इसे एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो टेस्ट केसेस है वो सक्सेसफुली रन हो गए। सबमिट भी करके देखते हैं एक बार।
तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया एंड बीट्स 100% ऑफ द जो यूजर्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रीफिक्स सम वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सॉरी, प्रीफिक्स सम तो एल्गोरिदम है। इस क्वेश्चन रेंज सम क्वेरी को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।